विशालकाय राक्षस और ठिकुंजी। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उसमें एक पौना रहता था। गांव वाले उसे ठिकुंजी कहते थे। गांव के पास ही एक बड़ा जंगल था। इस जंगल में एक विशालकाय राक्षस रहता था। वह छोटे मोटे प्राणियों को खा जाता था। जंगल से होकर आने जाने वाले यात्रियों की तो खैर नहीं थी। कभी उसका पेट ना भरता तो वह गांव वालों पर आक्रमण कर मवेशियों और मनुष्य को उठा ले जाता और उन्हें मारकर खा जाता। गांव वालों ने उस विशालकाय राक्षस को मारने की बहुत कोशिश की, पर वह उसमें भी सफल नहीं हो पाए। एक बार गांव के लोगों ने एक सभा की। बुजुर्ग और जवान सभी चर्चा करने लगे कि राक्षस से बचने के लिए क्या किया जाए। कुछ लोगों ने राक्षसों को मारने के लिए तरह तरह के उपाय सुझाए, पर किसी भी उपाय के बारे में सभी एक मत नहीं हो सके। सभा में शांति छा गई। वहां ठिकुंजी अपने दोस्त के कंधे पर चढ़कर बोला, राक्षस को मैं मारने का काम आप लोग मुझ पर छोड़ दो। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे। कहाँ चार बित्ते का ठिकुंजी और कहाँ वह विशालकाय राक्षस। ऐसे राक्षस को मारने का काम भला इत्ते से ठिकुंजी के जिम्मे? कैसा मजाक है। तभी किसी ने ठिकुंजी से कहा, गांव छोड़कर सर्कस में भर्ती हो जाओ और जोकर बन जाओ। फिर सब लोग जोर से हंस पड़े। ठिकुंजी गंभीर हो गया। उसने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने राक्षस को मारने की योजना बनाई है। और उसने आगे कहा, यदि मेरी योजना सफल हो गई और राक्षस सचमुच मर गया तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? बोलिए। तुम्हारे वजन के बराबर चांदी। गांव के मुखिया ने जवाब दिया। मुझे मंजूर है, ठिकुंजी ने तपाक से कहा। जंगल के उस पार अनेक गांव थे। उन्हीं में से एक गांव में ठिकुंजी के मामा जी रहते थे। ठिकुंजी ने गांव में लोगों से कहा, मैं अपने मामा जी के घर जा रहा हूँ। रास्ते में ही जंगल आता है। जंगल से होकर आज आते समय मैं राक्षस से मिलूंगा। वहीं हम दोनों की ताकत की परीक्षा हो जाएगी। अब या तो मैं नहीं रहूंगा या वह राक्षस। ठिकुंजी ने हलवाई से खूब स्वादिष्ट मिठाई बनवाई। उस मिठाई को टोकरी में रखकर उसे एक कपड़े में बांधा। पोटली सिर पर रखकर ठिकुंजी तो चल पड़े। मन ही मन उसे विशालकाय राक्षस का डर लग रहा था। उसने गांव के बाहर मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करे। इससे ठिकुंजी में थोड़ी हिम्मत आई। फिर वह आगे बढ़ता, चलते 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 वह घने जंगल में जा पहुंचा। तभी एकाएक अटाहट करता हुआ राक्षस ठिकुंजी के सामने प्रकट हुआ। पर्वत जैसा शरीर, विकराल मुंह, बड़े बड़े दांत। राक्षस ने भयंकर गर्जना की। उसकी गर्जना से सचमुच जंगल कांप उठा। ठिकुंजी डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा राक्षस अभी उसे निगल जाएगा। उसके मन ही मन भगवान की प्रार्थना की। ठिकुंजी ने अपने सिर से पोटली उतारकर नीचे रख दी। फिर वह विशालकाय राक्षस के आगे घुटने के बल बैठ गया। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, राक्षस दादा, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। मैं आपके लिए यह स्वादिष्ट मिठाई लाया हूँ। कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए। राक्षस कुछ देर तक ठिकुंजी को देखता रहा। राक्षस ने सोचा, यह ठिकुंजी भी कमाल का आदमी है। कोई हर्ज नहीं। पहले यह जो कुछ लाया है इसे खा लूं, फिर इस ठिकुंजी की बारी है। ठिकुंजी ने पोटली खोली और मिठाई राक्षस के आगे धर दी। उसकी मीठी मीठी सुगंध से राक्षस के मुंह में तो पानी ही आ गया। राक्षस अपने दोनों हाथों से जल्दी जल्दी मिठाई खाने लगा। इतनी स्वादिष्ट मिठाई उसने कभी नहीं खाई थी। राक्षस प्रसन्न हो गया। इतने में ठिकुंजी दोनों हाथों से अपने पेट पकड़कर जमीन पर लेटने लगा। वह जोर जोर से रोने तड़पने लगा। अरे तुझे क्या हुआ? राक्षस ने पूछा।
राक्षस दादा, मुझे कई वर्ष से पेट का कोई रोग हो गया है। जब भी इसका दौरा पड़ता है तो जान निकल जाती है। ठिकुंजी बोलते समय बीच बीच में अपना पेट पकड़कर तड़पता और जोर जोर से रोता चिल्लाता रहता। ठिकुंजी ने आगे कहा, क्या करूं, रोग का निदान नहीं होता और मौत भी नहीं आती। बार बार ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। मैं तो ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। ठिकुंजी की हालत देखकर राक्षस को उस पर दया आ गई। उसने पूछा, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? राक्षस के व्यवहार में आए इस बदलाव को देखकर ठिकुंजी ने उत्साह से कहा, है क्यों नहीं। एक बार एक देवदूत ने कहा था कि यदि आपके शरीर के केवल 2 बाल मुझे मिल जाए तो कुछ दिनों में ही यह रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राक्षस दादा, यदि आपके चेहरे के 2 बाल मिल जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने से राक्षस प्रसन्न तो हो था ही। जब उसने सुना कि उसके बाल से किसी का दर्द मिट सकता है तो वह खुशी से फूला ना समाया। राक्षस ने तुरंत अपने मूंछ से 2 बाल उखाड़कर ठिकुंजी को देते हुए कहा, ले ले जा, रोग के ठीक हो जाने पर मुझसे फिर मिलने आना, और हाँ, साथ में ऐसी स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी लाना। ठिकुंजी तो इस प्रकार के किसी मौके की ताक में ही था। उसने राक्षस को प्रणाम कर तुरंत उससे विदा ली। कुछ दूर जाने पर उसने पीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़कर राक्षस की मूंछ के दोनों बाल उसमें संभाल कर रख दिए। फिर उसने पत्ते की पुड़िया बनाई और धागे से बांधकर उसे अपने जेब में रख लिया। चलते चलते ठिकुंजी अपने मामा के गांव पहुंचा। उस समय उसके मामा गांव वालों की सभा में बैठे थे। मामा तथा गांव के लोग ठिकुंजी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने ठिकुंजी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। ठिकुंजी ने पत्ते की पुड़िया अपने मामा के हाथ में रखते हुए कहा, मामा जी लीजिए, यह बहुत कीमती चीज़ है, इसे संभाल कर रखिएगा, इसे खोलना मत। मैं नदी में स्नान करके आता हूँ। मामा के हाथ में पुड़िया देकर ठिकुंजी नदी में स्नान करने चला गया। सब लोग उसे देखते ही रह गए। मामा तथा गांव के लोगों ने सोचा कि भांजा इस छोटी सी पुड़िया में ऐसी कौन सी चीज़ लाया है, लाओ देखे तो सही। वह अपनी उत्सुकता को रोक नहीं सका। पुड़िया खोल कर देखा तो उसमें 2 बाल थे। सब लोग ताज्जुब करने लगे। इतने में ही ठिकुंजी नदी से स्नान करके लौट आया। पुड़िया खोलने के लिए मामा तथा गांव के लोगों ने खेद व्यक्त किया। फिर गांव के मुखिया ने उन 2 बालों का रहस्य पूछा। ठिकुंजी ने कहा, हमारे और के जंगल में एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है। ये उसी राक्षस के मुंह के 2 बाल हैं। इस राक्षस के लोगों को ध्यान से सुनते हुए देखकर ठिकुंजी ने आगे कहा, इस राक्षस के शरीर के 2 बाल को ताबीज में डालकर पहनने से पेट या छाती की कोई भी बीमारी नहीं होती। इसके बाद तो चमत्कारी बालों की यह बात पूरे गांव में फैल गई। वायु की तरह यह बात आसपास के सभी गांवों में भी फैल गई। फिर तो पूछना ही क्या था। सभी गांव के शूरवीर एकत्र हुए। जहर बूछे तीर, धनुष, तलवार और भाले लेकर यह सेना जंगल में पहुंची। राक्षस ने दूर से देखा कि बहुत से लोग आ रहे हैं। राक्षस बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, आज तो भर पेट भोजन मिलेगा। राक्षस ने जोर से अट्टहास किया, पर राक्षस का अट्टहास रुकता इससे पहले ही सन सन करते हुए अनेक जहरीले बाण छूटे और राक्षस के शरीर में घुसने लगे। राक्षस की समझ में कुछ आता इससे पहले ही उस पर असंख्य भालों के प्रहार होने लगे। तलवारें चलने लगी। राक्षस को असह्य पीड़ा होने लगी। थोड़ी ही देर में पहाड़ जैसा राक्षस धराशायी हो गया। कुछ देर तड़पकर वह मर गया। लोग जय घोष करते हुए उसके शरीर के बालों को उखाड़ने लगे। वे इस बात से खुश थे कि उन्हें चमत्कारी बाल मिल गए। अब उन्हें पेट या छाती की
कोई बीमारी नहीं होगी। राक्षस को मारकर ठिकुंजी अपने गांव पहुंचा। उसने मुखिया से कहा, मेरा काम पूरा हुआ, लाइए मेरा इनाम। राक्षस मारा गया है। यह मालूम होने पर गांव वालों ने ठिकुंजी का भव्य स्वागत किया। ठिकुंजी को कंधे पर बिठाकर पूरे गांव में जुलूस निकाला। फिर उन्होंने ठिकुंजी को चांदी से तोला। मुखिया ने गांव के लोगों के आगे भाषण करते हुए कहा, देखने में यह भले ही बौना हो, पर बुद्धि में यह बड़ा है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, कभी हिम्मत मत हारो। हिम्मत हारने के बजाय सोच समझकर समस्या का हल खोजो। कद अथवा शक्ल के आधार पर किसी की खिल्ली मत उड़ाओ। संगठित होकर प्रयास करने पर किसी भी राक्षस को मारा जा सकता है। तो अब हम इस